अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक भी डबल इंटीग्रल के मतलब ही होगा। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन 1 to 4 पढ़े थे, आज हम 5 to 10 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज हमारी 13.1 है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा था। हमने क्या ड्रा करना है, सबसे पहले रीजन को ड्रा करना है किसके, इंटीग्रेशन के। फिर हमने उसके डबल इंटीग्रल की क्या करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो के अंदर करे थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन 5 to 10। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इसके पीडीएफ के सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहां से पीडीएफ बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप क्वेश्चनों को अंडरस्टैंड कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 0 to लेके पाई तक और 0 to x तक और x sin y dy और dx। हमने कैसे वैल्यू को असाइन करना है कि हमने देखना है किसके हिसाब से हमने इंटीग्रेशन लेनी है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है y, और ये वाला इंटीग्रल किसका बन जाएगा, y का, और y के रिस्पेक्ट किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, और यहाँ पे dx है तो और ये dx की वैल्यू बन जाएगी। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चनों के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चनों को सोल्व किया था और फिर ग्राफ बनाए थे। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने इंटीग्रल की मदद से ही ग्राफ बनाने होते हैं। ग्राफ के लिए हमें इंटीग्रेशन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम ग्राफ पहले बना लेते हैं और इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक, x 0 जहाँ पे होता है ओरिजिन के ऊपर, और पाई यहाँ पे हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम पाई के बराबर रख लेते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था, y की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, 0 के बराबर। और फिर y की वैल्यू किसके बराबर थी, पहले 0 के बराबर थी, फिर किसके बराबर है, x के बराबर। x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे पाई थी, तो हम जब पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर भी हम पाई लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे क्या पॉइंट बन जाएगा, पाई, और ये क्या मिल जाएंगे, एक दूसरे को पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ किसको अप्रोच कर रही है, 0 to लेके पाई तक, तो इसकी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले 0.1, 0.2, 0.3 मीन के ये वाला पॉइंट तो बनेगा, लेकिन वैल्यू इस तरीके से बनेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे और y की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एरिया कौन सा शेड होगा वॉल्यूम का, ये वाला एरिया शेड होगा, ये सारा शेड नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू आस्ता आस्ता बढ़ेगी। ये कौन सा पॉइंट हमारे पास बन गया, पाई बाय पाई, और ये कौन सा बन गया, पाई, और ये पाई, ये x के गिर्द और ये y के गिर्द, और ये एरिया शेड हो गया। ये हमने कौन सा रीजन ड्रा कर लिया, इंटीग्रेशन वाला। अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट था, y के रिस्पेक्ट था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे y के हिसाब से। x हमने एज इट इज़ लिख लिया बाहर, और 0x, और यहाँ पे साइन y, और साथ में डी वाई, जिसके गिर्द हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और साथ में डी एक्स हैज इट इज़, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 to पाई एक्स हैज इट इज़, और साइन वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव कोस वाई, क्योंकि नेगेटिव आएगा माइनस कोस वाई, और इंटीग्रल हमारे पास थे 0 और x, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डी एक्स। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेगेटिव को बाहर निकाल दूंगा, नेगेटिव मैंने बाहर लिख ली, 0 और पाई, यहाँ पे x मेरे पास एज इट इज़ बन जाएगा, नेगेटिव हमने बाहर निकाल दी थी। सबसे पहले हम अपर इंटीग्रल की वैल्यू पुट करेंगे। अपर इंटीग्रल y की जगह क्या आ जाएगा, फंक्शन यहाँ पे y है ना, तो y की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, चलिए मैं इसको x को अगले स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा आपकी आसानी के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये वाला नेगेटिव तो हमने बाहर निकाल दिया था ना, मीन के वो वाला नेगेटिव बाहर है। अब हम यहाँ पे जब दूसरा इंटीग्रल पुट करना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, नेगेटिव लगाना पड़ता है। जब नेगेटिव लगाएंगे तो हमारे पास कोस और लोअर इंटीग्रल y की जगह 0 आ जाएगा, और साथ में dy, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, नेगेटिव एज इट इज़ 0 पाए, और x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x कोस x, और कोस 0 की वैल्यू 1 के बराबर, 1 जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो x हैज इट इज़। अब यहाँ पे हमें इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें कौन सा फंक्शन लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे डी एक्स आएगा, यहाँ पर भी डी एक्स आएगा, क्योंकि हमने डी वाई के हिसाब से इंटीग्रेशन ली थी। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये पहला फंक्शन बन जाएगा और ये दूसरा फंक्शन बन जाएगा। हमें पता है सबसे पहले हमने फर्स्ट एज इट इज़ लिखना होता है, और दूसरे का क्या लेना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, x साइन x किसके बराबर हो जाएगा, x साइन x, और दरमियान में नेगेटिव, और यहाँ पे मैं इसके इंटीग्रल मेंशन कर देता हूँ, जिसके हिसाब से हमने इसको इंटीग्रेट करना था वो मैंने एज इट इज़ लिख दी है।
अब हमारे पास जो दूसरा स्टेप होता है, इन दोनों का डेरिवेटिव, और फिर हमने क्या लेना होता है, फर्स्ट इंटीग्रल लेना होता है। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होगा और कोस x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, साइन x, किसके बराबर होगा, साइन x के, किसके बराबर होगा, साइन x के। सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे कैसे, सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया फंक्शन के हिसाब से सेकंड का, और फर्स्ट एज इट इज़ मेंबर लिख दिया, और दूसरे स्टेप के अंदर हमने दरमियान में नेगेटिव डालना होता है, इंटीग्रल लगाना होता है। जो हमारे पास कोस एक्स फंक्शन है इसका हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है। कोस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, कोस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन एक्स बन जाएगी। तो साइन एक्स और ये वाला इंटीग्रल एज इट इज़, और फिर जो हमारे पास साथ में डेरिवेटिव साथ में फंक्शन होता है फर्स्ट वाला डी ओवर डी एक्स, उसका डेरिवेटिव लेना था, उसका डेरिवेटिव क्या बना था, 1, इस वजह से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हमारे पास एक इंटीग्रल अभी भी मौजूद है, मीन के हमने वहाँ पर एक इंटीग्रल लिया था, जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल था वो तो नहीं ना मेंशन किया था, इसको हमने सेपरेट आउट करना है। और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव एक्स, अब मैं यहाँ पर भी इसे मेंशन करूँगा, और यहाँ पर मैं बाहर नेगेटिव ही लिखूँगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे एक्स के हिसाब से, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और 0 से लेके पाई तक इसकी वैल्यू अप्रोच करेगी। अब हमारे पास साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, कोस एक्स किसके बराबर होती है, कोस एक्स के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई, ये वाली वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो हमारे पास क्या बनेगा, पाई साइन पाई। साइन पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। लेकिन मैं फिर भी मेंशन कर देता हूँ, आप बाद में ये ना कहें कि आप ट्रैक करवा रहे हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्या होगा, एक्स, एक्स की जगह 0 आएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। मैं सारा स्टेप नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। और साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमने इधर भी लिखी है, नेगेटिव कोस एक्स। जब मैं नेगेटिव कोस एक्स के अंदर ये वाली वैल्यू को पुट करूँगा, चलिए मैं एक और स्टेप करवा दूंगा आपको आपके आसानी के लिए। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 to पाई। अब एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, पाई, तो क्या बन जाएगा, पाई का स्क्वायर डिवाइड में 2, और 0 पुट करूँगा तो 0 हैज़ इट इज़ आ जाएगा, और बाहर ये वाला नेगेटिव हैज़ इट इज़। अब हमारे पास साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और जे भी 0 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। अब जब मैं कोस एक्स की जगह वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव कोस एक्स की जगह नेगेटिव मैंने बाहर निकाल लिया, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाने हैं, पॉजिटिव हो जाने हैं। और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ऑब्वियसली क्या होती है, -1। और कोस 0 आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1, वो भी हम अगले स्टेप के अंदर मेंशन करेंगे। और ये क्या बन गया हमारे पास, पाई का स्क्वायर डिवाइड में 2, और ये 0 हैज इट इज, और ये नेगेटिव का बन जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको इधर ही मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या बच गया, कोस पाई किसके बराबर होता है, -1 के। एक नेगेटिव हमारे पास बाहर है, आपने याद रखना है, नेगेटिव बाहर है, -1, और दरमियान में भी नेगेटिव आ गया, कोस 0 की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा, और ये भी नेगेटिव पाई बाय 2। -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2, -2, नेगेटिव पाई स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 + पाई स्क्वायर डिवाइड में 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। इसका भी सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये 0 to पाई है, यहाँ पे इंटीग्रल, सॉरी जल्दी जल्दी से लिखिएगा, 0 to पाई। इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इसका ग्राफ बड़ा ही टेक्निकल है, आपने बड़े ही ध्यान से इसका ग्राफ समझना है, उतना ही ज़्यादा आसान है जितना टेक्निकल है। जहाँ पे हमारे पास सबसे पहला इंटीग्रल क्या है, y, और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, y की, और फिर बाद में dx, और ये x की वैल्यू बन जाएगी, और ये भी x की वैल्यू बन जाएगी। अब हमारे पास y के ग्राफ के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 0 to साइन x। लेकिन साइन x की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम क्या लगा लेते हैं, x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0 यहाँ पे ओरिजिन पे होती है x की वैल्यू की, और पाई तक हमने लेके जाना है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास है साइन एक्स, वाई किसके बराबर है, साइन एक्स के। 0 से तो स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए पाई किससे बड़ा है, पाई बाय 2 से बड़ा है। और पाई बाय 2 अगर हम यहाँ पे पुट करें साइन की जगह, तो किसके बराबर आ जाना है, 1 के बराबर, जब हम यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं एंगल कम करता जाऊँगा तो यहाँ पे वैल्यू
मीन के 1 से कम ही आएगी ना, मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे आएगी ना साइन एक्स की। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगी, मेरी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही मैं एंगल को यहाँ पे लेके जाऊँगा साइन, जैसा कि साइन 135 आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, -1/2 अंडर रूट के बराबर होता है। किसके बराबर, -1/2। तो फिर हमारी वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा ग्राफ क्या होगा, प्लॉट होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे π/2 की साइन एक्स की जगह वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है, मैक्सिमम। और जैसे पाई की तरफ जाएगा तो जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि साइन पाई किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। और जैसे वैल्यू को कम करते जाएंगे पाई से, तो वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे डबल इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो अभी ये भी मेथड आसान है। सबसे पहले 0 और पाई हैज़ इट इज़, और y के हिसाब से इसके इंटीग्रेशन लेंगे। मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, y का स्क्वायर बन जाएगा जब हम y के हिसाब से इसे इंटीग्रेट करेंगे। और डिवाइड में हमारे पास 2 आ जाएगा, और इंटीग्रल क्या है, साइन x, और साथ में डी एक्स हैज़ इट इज़। और यहाँ पे 0 और पाई, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा साइन एक्स की जगह, वाई स्क्वायर की जगह क्या बन जाना है, साइन स्क्वायर एक्स। और डिवाइड में हमारे पास 2 आ जाना है। जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 ही आना है, 0 को नेगेटिव करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास 1/2 कांस्टेंट नंबर है, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 होना चाहिए। मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा और 2 के साथ डिवाइड भी करूँगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं फिर आपको करवा देता हूँ पूरे फार्मूले के साथ। यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाना है, 1 नेगेटिव कोस 2x के। किसके बराबर, 4 0 पाई 1 नेगेटिव कोस 2x। हम यहाँ पे कोस स्क्वायर भी लिख सकते थे, जैसा कि साइन स्क्वायर x किसके बराबर होना था, 1 नेगेटिव कोस x। लेकिन वो भी स्टेप यही बन जाना था, बाद में फिर हमें यही फार्मूला लगाना पड़ना था। इस वजह से मैंने वो वाला फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। 1/4 कांस्टेंट नंबर है, मैं इसे बाहर ही लिखूंगा जब मैं इसे 1 के हिसाब से इंटीग्रेट। चलिए एक और स्टेप करवा देता हूँ। और 0 पाई cos 2x, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, x फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 है, 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो 2 के साथ मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सॉरी डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तब मेरी इंटीग्रेशन यहाँ पे इजीली सोल्व होगी, अदरवाइज नहीं। 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। और 0 टू इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनेगी, 1 की इंटीग्रेशन x ही होगी ना ऑब्वियसली। और यहाँ पे -1/2 डिवाइड में, और cos 2x किसके बराबर बन जाएगा, साइन 2x के बराबर, साइन 2x। और यहाँ पे 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर मैंने लिख दिया, और 0 टू पाई। अब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, 1/4। और यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, पाई पुट करूँगा। और जब मैं 0 पुट करूँगा तो 0 हैज़ इट इज़, और यहाँ पे नेगेटिव था तो मैं नेगेटिव पुट करूँगा, 1/2। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन 2x। तो साइन 2 पाई किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली 0 के बराबर होता है। किसके बराबर, 0 के बराबर। और साइन 0 आएगा, साइन 0 भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जे फैक्टर तो 0 हो गया। साइन 2 पाई किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। और साइन 0 वो भी 0 के बराबर। 0 जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, वो भी 0 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, पाई/4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।